एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम। पूर्णता भी हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट की तरह है। सबके पूर्णता के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और किसी भी चीज़ को हम अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर पूर्ण और अपूर्ण की संज्ञा दे देते हैं। कृपया कुछ कहें। पूर्णता और अपूर्णता निश्चित ही व्यक्ति के अपने कॉन्सेप्ट हैं। वो अपनी अवधारणा के हिसाब से किसी चीज़ को पूर्ण मानता है, किसी चीज़ को अपूर्ण मानता है। अस्तित्व में कुछ भी अपूर्ण नहीं है। अस्तित्व में सब कुछ पूर्ण ही है। जो हमें अपूर्णता जैसा जान पड़ता है वो अपनी उस अपूर्णता में पूर्ण है। जैसे हम अगर अपने ही जीवन की यात्रा को देखें तो गर्भ से लेकर जीवन के विकास, विस्तार और अपनी वृद्धावस्था तक हर जो क्षण था वो पूर्ण था। अब उसको हम कहें कि अपूर्ण, तो हमारी अवधारणा होगी। जब हम बच्चे थे तो हम पूर्ण बच्चे थे, फिर हम किशोर हुए तो पूर्ण किशोर थे और हर तल पर वो पूर्णता अपने अपने फ्रेम में पूर्ण थी। फिर हम पूर्ण युवा हुए, फिर पूर्ण वृद्ध हैं। लेकिन हम किसको पूर्ण कहेंगे और किसको अपूर्ण कहेंगे, ये हमारी धारणाएं हैं। हम हर चीज़ को एक किसी फाइनल अंतिम मंजिल की तरफ जाता हुआ देखते हैं और हम मानते हैं कि ये पूर्ण है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ये केवल हमारी धारणा है। अगर हम सुबह से शाम तक इस दिन के सफ़र को देखें तो इसमें क्या पूर्णता और अपूर्णता है। सुबह अपने ढंग से पूर्ण है, दोपहर अपने ढंग से पूर्ण है, शाम अपने ढंग से पूर्ण है और बीच के जितने भी क्षण हैं वो अपने ढंग से पूर्ण है। लेकिन अगर हम माने कि शाम होती है वो पूर्ण हो जाती है तो ये हमारे लिए एक समस्या की ही बात होगी, क्योंकि हम फिर बाकी चीज़ों पर ध्यान कम देंगे और शाम का इंतज़ार करेंगे। या दूसरा उदाहरण देख लें, हम किसी घाटी से शिखर की तरफ चलें तो हम किस चीज़ को पूर्ण कहेंगे? शिखर पर जाने को पूर्ण कहेंगे या घाटी में खड़े होने को पूर्ण कहेंगे या किसी भी पायदान पर जब हम खड़े होंगे उसको पूर्ण कहेंगे? अंतर्दृष्टि से हम देखेंगे तो हर कदम जहाँ कहीं भी हमारा है वो पूर्ण ही है। तो पूर्णता कोई मंजिल नहीं है, पूर्णता इस क्षण का स्वभाव है। हर क्षण अपने में पूर्ण होता है। व्यक्ति पूर्ण और अपूर्ण के द्वंद्व में इसलिए उलझता है, आध्यात्मिक व्यक्ति, खास तौर से धार्मिक व्यक्ति, क्योंकि उसको लगता है अज्ञान से किसी दिन हम ज्ञान के आलोक में जाएंगे, अज्ञान के अंधेरे से ज्ञानी हो जाएंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे। भाषा भी हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे गुरुओं के बारे में वो पूर्ण है। तो अपूर्ण कौन है? क्योंकि वो पूर्णता की हमारी धारणा है और अपूर्णता की हमारी एक धारणा है, तो हम धारणा के चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति जिस मुकाम पर, जिस पायदान पर, जिस जगह खड़ा है वो अपने ढंग से वहां पर पूर्ण है और ये देखा जाए सुंदर है। अच्छा, इसमें एक खतरनाक बात भी है। अगर कोई पूर्णता की एक धारणा में बंधेगा तो दूसरी चीज़ों को वो फिर अपूर्णता में ढालेगा और उनके प्रति निंदा में भी जाएगा। जीवन को सहज रहने देना है, उसको सहज ढंग से विकसित होने देना है। हम चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखेंगे तो हर तरफ पूर्णता ही नजर आएगी। अपूर्णता जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है जीवन में। तुम अकेले हो तो तुम अकेले परिपूर्ण हो, तुम किसी के साथ हो तो साथ में परिपूर्ण हो। ये क्यों हम मानते हैं कि जब हम किसी के साथ होते हैं तो पूर्ण होते हैं, या कोई उल्टा भी मान सकता है कि हम साथ थे तो अपूर्ण थे, अब अकेले हो गए तो पूर्ण। हम कोई भी धारणा से इधर उधर से मान सकते हैं, लेकिन सारी धारणाएं बेमानी हैं, सारे कंसेप्ट जो हैं वो मीनिंगलेस हैं। यहाँ पर हर क्षण अपने में परिपूर्ण है। इसी को उपनिषद भी उद्घोष करते हैं कि पूर्ण से पूर्ण निकलता है, फिर भी पूर्ण ही शेष रहता है। पूर्ण में पूर्ण जोड़ देने पर भी पूर्ण ही रहता है, क्योंकि पूर्ण ही है, अपूर्ण कुछ है नहीं। तो ये दृष्टि रखकर चलना है और ये दृष्टि बहुत ही शांतिदायी है और मुक्तिदायी है।
अपूर्णता का कोई एहसास नहीं तो कोई हीन भावना नहीं, और जब कोई हीन भावना नहीं तो कोई उच्च भावना भी नहीं, और जब हीन भावना और उच्च भावना नहीं तो कोई अपराध बोध भी नहीं, कोई अहंकार भी नहीं। एक सहज शांत सजग जीवन, बस इतना ही फिर शेष रहता है।